1 रुपया में आखिरकार क्या मिलता है? एक माचिस की डिब्बी और शायद चॉकलेट? नहीं, बिहार में 1 रुपए में अडानी को जमीन भी मिलती है। अडानी को जमीन बेची जा रही है। ये सब तो गलत बात है। ये सब तो दो नेता मिलकर ऐसा कर रहे हैं। एनटीपीसी का प्लांट बन रहा है, उसमें खूब पैसा घपलाबाजी हुआ है, कहूँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ 2-4 दलाल पैदा हो गए हैं जो झूठ बोल बोल के पैसा उठा रहे हैं। जो हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, आपको एक रेट पैसा दिवाएंगे और गलत साइन करवा के ले जा रहे हैं। हम तो 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बने कि यहाँ लोग को हाल रोजगार, हमारा इलाका क्षेत्र डेवलप करे। और सरकार ने जमीन लिया है तो विकास के लिए लिया है। इसके पहले कांग्रेस सरकार हमारी जमीन ली है नहर में, हमारी नहीं पूरे किसान की। 1989-90 का बात बोल रहे हैं। आज तक किसी किसान को बढ़िया से पेमेंट नहीं हुआ और ना नहर बना ना पानी आया किसान के खेत में। 10 लाख पेड़ हैं यहाँ। नहीं, 10 लाख पेड़ होना भी कम होता है क्या? 10 लाख पेड़ यहाँ तो विकास का गंगा बह रहा है। ऐसा आज तक विकास हम लोग देखे कहाँ है। अडानी को मिल गया इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। भूमि अधिग्रहण हुआ था उस समय सारे किसानों से पूछ करके किसान से स्वेच्छा से, और आप जो कहते हैं कि 2-4% या आधा % के लगभग जो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो उसमें जो है सो भाई बहन वाली कहानी है। जो विवादित जो जमीन है ना, उसी का कोर्ट में जो अटका था वही पैसा है। नहीं तो सारे का सारा पैसा जो है सो मिल चुका किसान को। कोई भी किसान नहीं कह सकता है कि पैसा नहीं मिला है। इस 1 रुपए से आपको नए बिहार की तकदीर लिखनी है या इस 1 रुपए को अपने हाथ में रखकर बिहार की वही छवि बनाए रखनी है जो आपके अधिकतर नेता सोचते हैं? बिहारी मतलब भिखारी। बिहार सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन बेच दी। यह खबर आपने जरूर सुनी होगी। खूब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं और इस खबर के आने के पीछे का कारण यह है कि भागलपुर में चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने एक एनटीपीसी प्लांट का शिलान्यास किया है और उस एनटीपीसी प्लांट को बनाने की जिम्मेदारी गौतम अडानी की कंपनी को दी गई है। इस वक्त दी पैम्पलेट की टीम भागलपुर में है और हम पीर पैंती, जहां पे ये पावर प्लांट बनना है, वहीं मौजूद हैं। मेरे पीछे आप एक विद्यालय देख रहे होंगे। ये विद्यालय कुंज बना का है। कुंज बना हम इसलिए आए हैं क्योंकि ठीक सामने देखिए आप, जो आपको काली माता का मंदिर नजर आ रहा है, उसके ठीक पीछे जो जमीनें हैं वो उसी एनटीपीसी प्लांट की है, जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 1050 एकड़ की जमीन, 10 लाख से अधिक पेड़ 1 रुपए में गौतम अडानी को दे दिए गए हैं। अब इसकी क्या हकीकत है ये जानेंगे इसी गांव में, इन गांव के लोगों से बात करके, जिन किसानों की ज़मीनों को दिया गया है। क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया है? क्या उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी गई है? क्या है पूरी सच्चाई, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है में। क्या नाम हुआ भैया? जयंत कुमार सिंह। जयंत जी, तो आपकी जो ये पावर प्लांट बन रही है, इसके अंदर जमीन गई है जी? आपकी पर्सनल जमीन गई है? जी, पर्सनल गई है। लगभग कितनी जमीन गई होगी आपकी? लगभग मेरा पर्सनल, मेरे जैसे हिस्सा में मैंने 2.5 एकड़। 2.5 एकड़ जी, पापा का अलग, मेरे छोटे भाई का अलग। हाँ, तो पूरे परिवार में लगभग कितनी जमीन गई होगी? कोई आइडिया? गोतियां होती सब मिला के? क्योंकि हमने सुना है कि कुंजबना गांव के लोगों की मैक्सिमम जमीनें गई। 20 एकड़ हम लोग का जमीन गया हुआ है। 15-20 एकड़ जी। तो इतनी जमीन चली गई, बड़ा दुख हुआ होगा आपको? एकदम दुख नहीं है। एकदम दुख नहीं है। खुशी से दिए? खुशी से दिए हैं। क्यों? स्वेच्छा से दिए। जो पावर प्लांट बने, हम लोग का गांव का विकास हो। वो तो कह रहे हैं कि अडानी को जमीन बेची जा रही है। ये सब तो गलत बात है। ये सब तो 2 नेता मिलकर ऐसा कर रहे हैं। जो आज अभी इलेक्शन का समय है, जैसे 1-2 नेता भी कुछ बनना में फायदा ले लिए हैं, जो झूठ बोल बोल के लोग से पैसा ले रहे हैं। जो हम आपके कोर्ट में केस लड़ेंगे एक दाम दिवाने के लिए, और यहाँ हो रहा है जो हम वृक्ष के लिए पैसा दे दिए। झूठ बोल रहे हैं जो 10 लाख वृक्ष है। अभी चलिए हम आपको घुरा के दिखाते हैं पूरा प्लॉट में जो कितनी वृक्ष है। जिस समय 2013 में आप पैसा लिए तो उस समय तो आपको नहीं हुआ था वृक्ष पे। बहुत लोग हैं यहाँ रेलवे लाइन पे आम के पेड़ लगा दिए। अब क्या रेलवे लाइन की भी सरकार उनको पैसा देगी? अच्छा, ये कहानी है यहाँ पे। लेकिन दिल्ली में जो लोग, सुनिए, दिल्ली में जो लोग झंडा बुलंद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन औने पौने दामों पे खरीदी गई है, मुआवजा भी नहीं मिला है। नहीं, मुआवजा, हाँ, जैसे मुआवजा में है
आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला, पहले ये हाँ, बताइए। मुआवजा मिला है हमको। कितना मिला? हमको 3,65,00,000 के लगभग मिला है। मालिक, खबर ये है, जी। खबर ये, अच्छा 3 भाई में क्या बता मैंने 2 भाई 1 पापा मिला के हम लोग को 3,65,00,000 रुपया के लगभग मिला है। खबर ये आ रही है कि 1 रुपए में बेची गई है जमीन। 2 रुपया में पहले तो कांग्रेस ही की थी, वो तो 0% में दी थी। उससे हमको क्या लेना, हमको तो चाहिए जो मेरा गांव का डेवलप हो, मेरा बाल बच्चा का भविष्य सुधरे। अच्छा, कि हम सोचेंगे जो 1 रुपया में दी कि 0 रुपया में दी कि 8 आना में दी, उससे हमको क्या लेना देना है, वो तो सरकार का नहीं काम है। आपको पूरा पैसा दिया है? जी, पैसा दिया गया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, ये गाछ वृक्ष पेड़ पौधा सब खत्म हो जाएगा तो फिर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, प्रदूषण। गाछ वृक्ष अभी पूरा अडानी काट कहाँ रहा है, वो तो जहाँ काम है वहाँ काट रहा है, उतना फिर आपका गाछ पैदा कर रहा है वो। अच्छा, अभी आप थोड़ा यहाँ गाछ दिखा रहे हैं, बगल में देखिएगा तो अभी खाली पानी है, वहाँ पे कहाँ गाछ है। अच्छा, कुछ गाछ है जो बिहार सरकार में लोग गाछ लगा के रखे हुए हैं, जो दखल के रखे हुए हैं, जो रेलवे लाइन दखल के रखे हैं, वो लोग को ज़्यादा चिंता हो रहा है जो फ्री में हम बेच रहे हैं, फ्री में मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो पावर प्लांट बन रहा है इससे आप लोगों के भीतर खुशी है? बहुत खुशी है। चलिए और लोगों से पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अरुण तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, ये जो प्लांट बन रहा है जबरदस्ती वगैरह बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जितने भी आदमी है ये पीरपैंती क्षेत्र के, ये टोटल के टोटल खुशी से और स्वेच्छा से जमीन दिए थे 14 में ये प्लांट लगाने के लिए। जो कहलगांव प्लांट देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले मतलब हम लोग खेत में पिलर गाड़ा गया था, सबसे पहले वो पीरपैंती में ही बनने वाला था कहलगांव प्लांट। अच्छा, जो कि यहाँ से रिजेक्ट होकर के चला गया कहलगांव। फिर बाद में पीरपैंती नया चालू मतलब नया आया। ठीक है, फिर और हाँ, और यहाँ पर की जनता है 1-2% जो चमचे हैं ना, वही जो है सो चाहते हैं, नहीं तो जिसको आप पूछिएगा सब स्वेच्छा से सब खुश है। क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि ये प्लांट अगर बनता है तो कोई दुकान करेगा, कोई अपना रोजगार के लिए सब लोग सब यही चाहते हैं कि प्लांट बन जाए। कह रहे किसानों से जबरदस्ती जमीन ली जा रही है, गाछ वृक्ष का पैसा नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब सर एकदम बिल्कुल गलत है। टोटल जिस समय सरकार ने इस जमीन को लिया था, मतलब भूमि अधिग्रहण हुआ था, उस समय सारे किसानों से पूछ करके किसान से स्वेच्छा से, और आप जो कहते हैं कि 2-4% या आधा % के लगभग जो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो उसमें जो है सो भाई बहन वाली कहानी है। जो विवादित जो जमीन है ना, उसी का कोर्ट में जो अटका था वही पैसा है। नहीं तो सारे का सारा पैसा जो है सो मिल चुका किसान को। कोई भी किसान नहीं कह सकता है कि पैसा नहीं मिला है। तो वो लोग जिनकी बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, राजद कर रही है, वो किसान कहाँ से पैदा हो गए फिर? वो राजद के हैं, कांग्रेस के हैं। उनको पैसा मिला है? किनको? उनको, अगर वो किसान राजद के भी हैं, कांग्रेस, उनको भी पैसा मिला है। तो आज क्यों इतना वो हो गया? बस ये विरोध हो रहा है जो रेट 3 हो गया। अच्छा, किसी को कुछ जैसे ये बोलेंगे जब भाई में हम मेरे भाई इनको कुछ मिला, इनके भाई को कुछ मिला, बस इसी के लिए, और किसी में कहीं विवाद नहीं। वो डिफरेंट रेट्स की वजह से बयान हुआ। मान लीजिए यहाँ पे जो जमीन है उसको अगर एक्स मूल्य मिला है तो बगल में जो जमीन है उसको वाई मूल्य वही मिला है बस। लेकिन पैसा सबको मिला। पैसा सब उठा लिया है, सब उठा लिया। जैसे ये है, इसका अभी 20% अभी तक नहीं मिला। आपका 20% नहीं मिला है? जी नहीं मिला। कुछ बात की आपने, क्यों नहीं मिला? बात किए यही कि जैसे बीच बीच में लफड़ा लगते गए हैं। क्या लफड़ा लग गया? मैंने जिसके नाम से कागज थे वो इस पार कर गए। अच्छा, फिर बाबा जी इस पार कर गए। अच्छा, इस वजह से रुके हुए हैं। इस वजह से रुके हुए। कभी आपको ये कहा गया, मना किया गया कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा? जी नहीं, ये सुनने के लिए नहीं मिला। बट यही हुआ है कि मेरा दादाजी 3 भाई थे। अच्छा, तीनों की बराबर जमीन थे, और खतियान पे जैसे जैसे लिखा गया था उस हिसाब से सभी को नोटिस किया गया। उसी में हम सबको डिस्पेंस हुआ। उसी में सबको जी, मैंने तीनों दादा में बराबर नहीं मिल सका। तीनों बता दो। किसी का 29 मिला तो किसी का 25, किसी को 22। अच्छा, मतलब ये हुआ कि सबकी जमीन की अलग अलग वैल्यू लगाई गई। जी, ठीक है, हम सबको बराबर चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि सबको बराबर? जी, मेरे तीनों दादा का बराबर चाहिए। अच्छा, लेकिन उन सरकार का ये तर्क हो सकता है या अमीन का ये तर्क हो सकता है वही गलती की है कि किसी पर, किसी के पास खतियान एक ही है। खतियान एक हो सकता है, लेकिन किसी की जमीन ज्यादा उपजाऊ हो, किसी की कम हो, उस पे फिर? जी वही हुआ है। मैंने 3 दादा था, तीनों पे मैंने कि अलग अलग खाता खसरा एक ही है। मैंने एक ही चीज लगा हुआ है सब चीज में। अच्छा, और नीचे वो बराबर किया हुआ है। अच्छा, ये अमीन का ही गलती है। अमीन का गलती है, अमीन ने निचले स्तर पे गलती। जी,
बाकी आप लोग ये जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है इससे खुश हैं, दुखी हैं? बिल्कुल खुश है। क्यों खुश हैं? हम सबको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। जी। अब इनके गांव जाइएगा तो सब कहेगा बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इनके अभी गांव चल जाइएगा, बगल में एनटीपीसी प्लांट है, वहाँ पे बाउंड्री बोल दिया है, पूछ सब हर आदमी कहेगा एनटीपीसी बनना। यहाँ 2-4 दलाल पैदा हो गए हैं जो झूठ बोल बोल के पैसा उठा रहे हैं, जो हम कोर्ट में केस लड़ेंगे, आपको एक रेट पैसा दिवाएंगे और गलत साइन करवा के ले जा रहे हैं। मतलब किसानों को गुमराह किया जा रहा गुमराह किया जा रहा है। ये नहीं है, मेरे गांव में सब है, यादव भाई हैं, मुसलमान भाई, हर ऐसा कोई नहीं, पहाड़िया भाई है। ये तो एक पहाड़िया भाई लोग को 2-2 करोड़ रुपया मिला है। है। अच्छा। यहाँ पे आदिवासी पहाड़िया भाई इन लोग को भी 2-2 करोड़ रुपया मिला गया है। लेकिन जो ज़्यादा यहाँ बिहार सरकार के जमीन, रेलवे लाइन का जमीन में बगीचा लगा लगा के भोग कर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। और उसमें कुछ नेता विपक्ष का मिल गया है जो आगे बार रहा है, सलाई बार रहा है। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम संजीत कुमार सिंह। क्या एनटीपीसी का प्लांट बन रहा है, उसमें खूब पैसा का घपलाबाजी हुआ है? कहूँ कुछ नहीं हुआ है, हाँ? कहूँ कुछ नहीं हुआ है। अरे पवन खेरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बोले कि इतनी बड़ी जो जमीन है वो 1 रुपए के हिसाब से अडानी जी को लीज पे दे रही है सरकार, किसानों का मुआवजा खा गई सरकार। ये सब फालतू का बकवास है। बकवास है। हाँ, विपक्ष का नेता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है किसानों के बनने लिए। दीजिए, वो लोग बनने देना नहीं चाहता है। अच्छा, बनने नहीं देना चाहता? हाँ, क्यों नहीं बनने देना चाहता है? अब अपना रोटी सेक रहा है सब, अपना अपना सब दिमाग लगा रहा है झूठों का, अपना अपना ये लोग कर रहा है। यहाँ के किसान बोल रहा है कि बनना चाहिए, खाली रेट जो है वो सही कर दिया जाए, बस, और कहूँ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अंदर चलते हैं हम। अंदर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो पावर प्लांट है उसमें जमीन वगैरह गया है? आपका जमीन वगैरह गया है पावर प्लांट में? एक मिनट, क्या नाम हो बाबा? अभय कुमार सिंह। तो आपका प्लांट में जमीन गया है? हाँ ये तो मतलब मेरे को लग रहा है कि ये जो घर है ये इसके पीछे की जमीन आप ही की है क्या? हाँ। ये अपना मंदिर के पीछे वाला जमीन हमको किसी ने बताया कि वहाँ से पावर प्लांट शुरू है। हाँ, वहाँ से पार। ये आपके पुत्र? हाँ, मेरे पुत्र हैं। इनसे तो काफ़ी बातचीत हो गई। मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई ज़ोर ज़बरदस्ती रही आप लोगों के ऊपर? क्योंकि एक आरोप लग रहा है कि बिहार सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 1 रुपये में अडानी को 1050 एकड़ ज़मीन बेच दी। हम लोग को देखिए उससे कोई मतलब नहीं कि कितना हम बेच दिया हो। ठीक है बाबा, आप लोग चाहते हैं क्या कि ये थर्मल पावर प्लांट बने? क्योंकि किसानों की मर्जी है। हम लोग तो चाहते हैं कल जो बने सो अभी से काम लग जाए, आज बन जाए। अच्छा। हम लोग तो 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बने, कि यहाँ लोग को हाल रोजगार, हमारा इलाका क्षेत्र डेवलप करे। अच्छा, समझे ना, हम लोग तो चाह रहे हैं कि कल जो बने सो आज बन जाए। 12 साल से आप इंतजार कर रहे 12 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हैं। 12 साल पहले आपका ज़मीन बिक चुका था? बिक चुका था, मतलब कि हाँ, सरकार पैसा दे दी थी। सरकार पैसा देती मतलब बिक गया, सरकार मालिक हो गई। हाँ, सरकार मालिक हो गया। बाबा एक बात बताइए, कितना पैसा मिला था उस टाइम में आपको? हम लोग को 40 से 45 लाख एकड़ मिला था 40 से 45 लाख प्रति एकड़। प्रति एकड़। उस वक्त सर्कल रेट क्या चल रहा था बाबा? 1 एकड़ का आपने बताया कि 40-45 लाख रुपया मिला। उस टाइम में अगर एक आम आदमी, आप ही वहां पे जमीन खरीदते तो 1 एकड़ का कितना पैसा देते? चलिए कोई बात नहीं, ये छोड़ दीजिए। इसका अगर जी एक मिनट, 14 साल पहले का हाँ तो वही 14 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर उस वक्त अगर 8-10 लाख रुपया एकड़ होगा उस समय, और का 8-10 लाख रुपए एकड़, हाँ, उस समय 14-15 साल पहले। जब आप लोगों को पैसा दिया गया था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। उस समय तो नहीं, हम ये जानते हैं कि बस उस समय इतना रेट नहीं था। हाँ। रेट सरकार ने मतलब कि कम रेट पे जमीन नहीं खरीदी है जितनी रबी। अब उस सरकार का क्या रेट था वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि ऐसे देहात में हम लोग बिक्री उक्री करते थे उस समय 8 लाख 10 लाख रुपया एकड़ होगा। 8 लाख 10 रुपये। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी किसान के साथ जबरदस्ती करके जमीन छीनी गई है? नहीं, सब राजी खुशी से पैसा ले लिया है। सब राजी खुशी से पैसा ले लिया। हाँ। अच्छा बाबा के पास मैं दोबारा आता हूँ। बाबा इतने वर्षों तक जमीन का पैसा मिल चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ घास वृक्ष भी है, बगान भी है, तो ये लोग अब कौन चला रहा था? यही लोग, हम लोग यही लोग चला था, बगीचे वाला सब अपना बेच खरीद सब करता था। हम लोग भी जोते बोते थे। अच्छा, जमीन बेचने के बाद भी आप लोगों का खेती लगभग 12 साल 13 साल चालू रहा? हाँ, 12-13 साल चालू रहा। 12-13 साल चालू रहा। हाँ, चालू रहा। उसका उपज वगैरह आप लोगों ने लिया है? हाँ, उसका उपज हम लोग लिए हैं। मिला है आप लोगों को? हाँ। क्या सरकार ने कभी आपके आके रोका कि ये सब कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ नहीं किया? नहीं किया। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से आवे। हाँ।
तो आवे क्यों, ये भी तो मैं जानना चाहता हूँ, आप लोगों की क्यों इतनी तीव्र इच्छा है? जैसा कि हमारा इलाका डेवलप करे, अच्छा, हम लोग को हाल बच्चा सबको हाल रोजगार मिले, मार्केट हो जाए। और पावर प्लांट बनने से ये सब होगा? हैं? पावर प्लांट बनने से ये सब होगा? अगल बगल में तो होगा ना, मार्केट जैसे कि कहल गांव में है, बहुत अच्छा डेवलप किया। कहल गांव में पावर प्लांट बना और वो बहुत अच्छा डेवलप। डेवलप किया। तो उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि नहीं कि बन जाए तो अच्छा डेवलप करे, बच्चा सबको रोजगार मिले, नौकरी मिले। और पावर प्लांट बनेगा तो नौकरी तो मिलेगी। अगर मोटा मोटी बात करें तो 3 वर्षों तक कंस्ट्रक्शन काम में लगभग 12,000 से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 3,000 लोग कम से कम इस पावर प्लांट को चलाने के लिए चाहिए होंगे, जिसमें से मुख्य रूप से आसपास के ही लोग होंगे। हाँ, आसपास के लोग होंगे। और 125 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिलेगी वो भी उसी पावर प्लांट से जनरेट। उसी पावर प्लांट से जनरेट होगी। कोई मिस्त्री ये काम कर रहा है, ये भी बहुत खुश है जो एनटीपीसी बने, हमको काम मिलेगा। आज कोई मेरे यहाँ 500 में काम कर रहा है, ये मेरे यहाँ के 400 में काम कर दे रहा है, तो हम 400 वाला को खोजेंगे कि 500 वाला को खोजेंगे? 400। तो उसी तरह है, ये टेंडर गिरा, अडानी जी कम मिली है तो अडानी जी को काम मिला, बस। भाई साहब ने जो बात कही है इसको आपको सही रूप में मैं बताऊं तो वो ये है कि इस चीज़ के लिए बिडिंग प्रोसेस की गई थी। बिडिंग प्रोसेस में ये तय किया गया कि राज्य सरकार को सबसे सस्ते दर में बिजली कौन देगा और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। तो अडानी ग्रुप ने 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ केवल 6.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का करार किया है बिहार सरकार के साथ। अन्य जो कंपनियां थीं उन्होंने बिडिंग में इससे ज़्यादा बिजली का मूल्य बताया था। इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को दिया गया। कोई 4.5 रुपये अगर बिजली देने को सरकार को तैयार हो जाए तो सरकार जो है वो उसे शायद 50 पैसे में ये ज़मीन दे देगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार के लिए कौन फ़ायदेमंद है। बिहार में इन चुनावों में ये वादा किया गया है कि 125 यूनिट बिजली, 125 या 150, 125 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त में मिलेगी, जो मिलने भी लग गया है। अब सरकार तो ये चाहेगी ना कि ये 125 यूनिट बिजली जो है उसे सस्ते से सस्ते दर में मिले। क्यों गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। और हम लोग को मिलने लगा, पूरा गांव में मिलने लगा, पूरा गांव में लोग इसका फायदा उठाने लगा। इतना जो गाछ वृक्ष सब कट जाएगा, गाछ वृक्ष कहाँ, लोग ऐसे अफवाह उड़ा रहा है 10 लाख गाछ, 5 लाख गाछ गिनती कर। हाँ, जो बिहार सरकार की गाछ है, जो रेलवे लाइन की गाछ है, वो लोग को कट रहा है तो दर्द हो रहा है। लेकिन ऐसे टोटल कितना गाछ वृक्ष होगा लोगों का? 15,000, 20,000, 12,500 जो गिना गया था एनटीपीसी के समय में। अभी उसमें लोग नया लगा दिए हैं। निरीक्षण किए थे हम लोग, खुद गिने थे जब बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे, तो उस समय हम लोग गिने थे वर्कर को लगा के, तो 12,500 पेड़ था। तो 12,500 में कुछ ही पेड़ कटेगा, बाकी पेड़ रह जाएगा। मुश्किल से हमको लगता है 15-20 हज़ार गाछ है, ठीक ना। ये वातावरण और पर्यावरण के दृष्टिकोण से गाछ को काटना नहीं चाहिए, ठीक ना। लेकिन जब इतना बड़ा व्यवस्था बन रही है जहाँ की 20,000 लोग नौकरी करेंगे, इतना बिजली मुफ्त आएगा, पूरा पीरपैंती दिवाली की तरह जगमग करेगा, दीप से सजेगा, बिजली से सजेगा पूरा पीरपैंती। आज आप देख रहे हैं कि पीरपैंती में रोड पर बिजली नहीं है, आने वाले लोगों को कितनी कष्ट हो रही है। तो इतना तो जरूर निश्चित है कि अडानी ग्रुप का यह जो पावर प्लांट बनेगा, इससे रोड का डेवलपमेंट जरूर होगा, रोड पर बिजली जरूर होगी। माँ बहन जो रात में डरती है रोड पर निकलने से, वो भी खुलेआम 12 बजे रात में भी निकलेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार का है। तो गाछ यदि कुछ कट रहा है तो इसमें विपक्षी को दर्द क्यों हो रहा है? जब अपना घर का गाछ कटवा करके चौकी पलंग और बिस्तर बनवा रहे हैं, ये उनको नहीं दिख रहा है क्या? जब अपना 1 कट्ठे जमीन में यदि 2 आम का गाछ है, वो भी कटवा करके वो चौकी बनवा करके सो रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है। लेकिन जब इतना बड़ा विस्तार और इतना बड़ा डेवलपमेंट पीरपैंती में हो रहा है तो ये उनको दिख रहा है। गाछ कट रहा है, लाखों गाछ कट रहा है, कहाँ गया लाखों गाछ? और क्यों नहीं थे इतना दिन तक? आज 14 साल तक, 14 साल 13 साल आज हो गया पेमेंट दिए हुए। अडानी पावर के साथ जो ये था डील हुआ था, इतना दिन से कहाँ गए थे? मर गए थे क्या विपक्षी? जबकि जब मेरे को लगता है जब ये डील साइन की गई है शायद तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अभी बताए ना, उस समय तो 2012 की बात हो रही है। पैसा कब दिया गया आपको?
13-14 तो 13-14 में केंद्र में यूपीए की सरकार। की सरकार थी, तो उस समय उसको बोलने में दर्द हो रहा था क्या? और आज यदि माननीय मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास का काम कर रहे हैं और उसको कई प्रकार से लालछन लगाने का काम, उनके काम को रोरा बनाने का काम, और जहां उनकी सरकार होती है वहां चोरी नहीं होती है, जहां भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार होती है वहां चोरी होने अभी लगती है। चुनाव की बात नहीं करनी है मुझे थर्मल पावर प्लांट की बात। मैं एक बात पूछना अरे बाबू, एक बात हमको बताइए, ये मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और चूंकि मैं नहीं चाहता 6.075 पैसे में बिजली सरकार को वो देने जा रहे हैं, और एक आंकड़े गलत नहीं होने चाहिए बताते वक्त। केरल के कोची में सेस को 1 रुपए की दर से भूमि लीज पर दी गई। तमिलनाडु में कैपेजेमिनी को आईटी पार्क के लिए भी इसी दर पर भूमि आवंटित की गई, और अन्य राज्यों में भी, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लें, चाहे गुजरात में आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, या जो भी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को इसी रेट पर भूमि दी जाती है। वहाँ किसी को परेशानी नहीं होती। तमिलनाडु में तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, केरल में लेफ्ट की सरकार है, लेकिन जब बिहार में 1 रुपए में ज़मीन दी जाती है तो अचानक ये शगुफा कहाँ से आता है, ये चीज़ कहाँ से आती है कि अडानी को ज़मीन बेच दी गई और किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी गई। देखिए, सबसे पहली बात, आप पूरे पीरपैंती के एक भी किसान से आप जाके बात करिए जिनकी ज़मीन गई है, किसान खुश है, 100% खुश है। किसानों को कभी ये आप किसी से बुलवा दीजिए, कोई भी किसान नहीं कहेगा कि मुझे डरा धमका करके ये ज़मीन लिया गया था। वह जब तक उसको पेमेंट भी हुआ था, थोड़ा 19-20 चल रहा है तो उस पर भी मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं लिया गया था, ठीक ना। एक मार्किंग किया गया था, एक मार्किंग के तहत जो जो उसके अंडर में आ रहा था उस सब खुशी खुशी उनको दिया कि नहीं भाई हमारा संपत्ति भी वहाँ जाएगा। कितना किसान तो ये भी बोल रहे थे कि कम से कम कल दिन कहवे था हम, अपने भाषा में मैं बात कर रहा हूँ कि कल दिन कहवे था हम कि हमरो भी जमीनों से बनले अडानी। तो किसान इतना खुश था कि अपने आप को ये कर रहा था कि हम दिलिए तब बन रहा है। कहना चाह रहे हैं कि किसान ने इतनी खुशी से जमीन दी है कि वो कह पाएंगे भविष्य में कि थर्मल पावर प्लांट के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी, जिसकी वजह से यहाँ थर्मल पावर प्लांट बना, जिसकी वजह से पीरपैंती का विकास हुआ। सही बोल रहा हूँ मैं? यही बात है, ये सोच थी किसानों की। लेकिन यहाँ जो विपक्ष के लोग जो कि प्रोपगंडा फैलाते हैं, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब केरल में 1 रुपये में जमीन दी जाती, बात यहाँ 1 रुपये की नहीं है, बात यहाँ ये होती है जब सरकार और जो भी ग्रुप हैं, अडानी ग्रुप हो या और भी कोई भी ग्रुप हो, ठीक ना, जब वो कहीं प्लांट लगाता है तो वो जमीन खरीदती नहीं है, सबसे पहली बात। अच्छा, ठीक ना, वो जमीन खरीदती नहीं है, वो सरकार को कहती है। सरकार जब उनको, चूंकि सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई, अभी आज गोड्डा में भी अडानी पावर का लगा हुआ है, आप देखे होंगे। तो ऐसा होता है कि जब वहाँ बात आती है जमीन देने की, तो अब 4 कंपनी इसमें ये किया था, जहाँ तक हम, हाँ, कोटेशन दिया था, लेकिन सबका जो है बहुत रेट महंगा था। लेकिन अडानी जी का जो रेट था, ये रेट सस्ता था, तो सरकार को लगा इनसे डील किया जाए। जब बात डील की आ गई तो सरकार से अडानी ग्रुप के द्वारा कहा गया कि नहीं, आपको जमीन आपको देना होगा तो ही हम प्लांट लगा पाएंगे। सरकार जमीन देगी, सरकार जमीन देगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अडानी ग्रुप लगाएगा, और जब तक लीज है तब तक वो जमीन पर हम काम करेंगे, बाकी बात तो सरकार का ही जमीन हो जाएगा। तो को कहने का मतलब है ये जमीन तो सरकार ने खरीदा है किसानों से। चलिए ठीक है, अडानी ने थोड़ी खरीदा है। हाँ, आपके पास आते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? चाचा, परशुराम से आपका गया है जमीन? गया है। कितना एकड़ गया है? गया 1 एकड़ 33 डेसिमल। पैसा मिला? पैसा मिल गया। कितना मिला? मिल गया वो, हम लोग 3-4 भाई थे तो पैसा हमको मिल गया है। कोई शिकायत नहीं है सरकार से हमरा। नहीं शिकायत नहीं है, या बीजेपी वाले सब डरा दिए? नहीं, कोई नहीं डरा। बीजेपी या कांग्रेस हमको काहे डराएगा? जमीन हम दिए हैं राजी खुशी से। मैं अब उस थर्मल पावर प्लांट पे पहुंच चुका हूं जिसको लेकर ये सारा का सारा विवाद खड़ा हुआ है। क्या 1 रुपए में सरकार ने अडानी को जमीन बेच दी है? ये वही 1050 एकड़ जमीन है। कुछ आपको इस तरीके की बंजर नजर आएगी, थोड़ा आगे जाएंगे जो हम आपको कैमरे की नजर से दिखाएंगे भी, वो आपको इस वक्त बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आएगा, लेकिन वहाँ गेहूं की फसल होती है।
पीछे आपको पहाड़ नजर आएंगे जो कि पहले से सरकार के पास थे। यहाँ कुछ नए पेड़ हैं जो पिछले कुछ समय में लगाए गए हैं, उसकी क्या कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात जो जानने की जरूरत है, ये सरकार ने जमीन बेची नहीं है, ये सरकार ने जमीन लीज पे दी है। लीज पे अडानी ग्रुप को दी गई है। क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप ने 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस जमीन पे किया है। जहां कहीं पहाड़ है तो कहीं इतना गड्ढा कि बाढ़ का पानी 4-4 महीने 5-5 महीने रुका रहता है। कहीं पे बंजर जमीन है तो कहीं पे उपजाऊ जमीन। मुआवजा दिया गया है, नहीं दिया गया, गांव के किसानों से तो मैंने आपको मिलवाया, लेकिन ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है ये 5 पंचायतों में पड़ती है। तो हमने 5 पंचायतों के कुछ लोगों को बुलाया है जो हमारे साथ हैं। इसके पीछे की सारी कहानी वो आपको बताएंगे और फिर आप तय करें कि क्या देश की तरह अब बिहार भी मोदी अडानी को बेचना चाहते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ। मुन्ना जी ये बताइए, क्या आपकी ज़मीन इस पावर प्लांट में गई है? 30 एकड़ के आसपास गई। बहुत ज़्यादा चली गई। जी जी। बहुत दुख हुआ होगा। नहीं, दुख क्यों होगा? अरे किसान की जमीन चली गई, दुख नहीं होगा? अगर वो भी जबरदस्ती छीनी है आपसे। नहीं, अगर विकास के लिए गवर्नमेंट अगर ले रही है, कोई भी अगर जमीन होता है उसका मालिक पहले भारत सरकार होती है। अच्छा, इसके बाद जो है हम रैयत होते हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट कभी भी ले सकती है, वो भारत सरकार का जमीन है। हाँ। रही बात अगर सरकार ने जमीन लिया है तो विकास के लिए लिया है। कल हमारे जो बच्चे होंगे उन लोगों का भी भविष्य उज्जवल रहेगा, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। पावर प्लांट आप खुशी खुशी बनने दे रहे हैं या आप लोगों के ऊपर कोई दबाव है? नहीं, हम लोगों पर कोई दबाव नहीं। दबाव कौन डालेगा? हम लोग तो बहुत दिन तो पहली बार ये टल गया था। इस बार मोदी जी की कृपा हुई और हम लोग उनका आभार आपके चैनल के माध्यम से कि दोबारा फिर यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट आ गया। देखिए भागलपुर में इस पूरे के पूरे प्लांट का जिस दिन से प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है उसी दिन से कई विवाद आ गए हैं। पहला विवाद जो मैंने आपको कहा, 1 रुपये में अडानी को ये ज़मीन बेच दी गई। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों को कितना पैसा मिला है, क्या उनसे भी 1 रुपये में ज़मीन खरीदी गई है? दूसरा, 10 लाख पेड़ हैं इस पूरे क्षेत्र में, उन 10 लाख पेड़ों को सरकार काटने वाली है। ये 2 बड़े मुख्य बिंदु है जो उठाए जा रहे हैं। देखिए, हाँ। 1 रुपया में अडानी को जो दिया गया, ये जो आप पवन खेड़ा जी या संजय जी जो भी लोग नैरेटिव चला रहे हैं, किसान को उनके जमीन का मुआवजा मिला है। आपकी पर्सनल कितनी जमीन गई है? 4 एकड़। 4 एकड़। 4। अब जो आप 30 एकड़ बता रहे हैं वो क्या है फिर? मेरे भाई लोगों का है। भाई लोगों का है। मेरे पूरा गोतिये का। पूरे गोतिये का। जी तो 4 एकड़ का पैसा आपको मिला? जी मिला। कब मिला? ये हमको लगता है 13-14 में। 13-14 में मिल गया। जी। ये क्या जमीन, जो मतलब कि कई लोगों का मानना है कि जमीन तो बंजर होती ही नहीं है, इस जमीन की जो फिजिकल स्टेटस है वो क्या है? मतलब थोड़ा ढंग से बताइएगा। जैसे मैंने अपनी नज़र से जो देखा वो तो बताया, आपके हिसाब से ये इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, क्या क्या है? देखिए, हाँ। यहाँ 3 कैटेगरी का जमीन है। ठीक है। एक तो अभी जहाँ आप देख रहे हैं ये पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। जहाँ आप खड़े हैं ठीक है। ये पहाड़ी एरिया है। हाँ। कुछ जमीन जो है 300 एकड़ के आसपास, मोटा मोटी 300 एकड़ के आसपास जमीन जो है वो एक फसल वाली है। एक सिंगल फसल। सिंगल फसल क्यों नहीं होती? चूँकि बाढ़ आ जाता है ना, तो बाढ़ की पानी उसमें आ जाती है, मगर एक फसल चाहे वो गेहूँ हो या मक्का हो, हाँ। जबरदस्त होता है। जबरदस्त होता है। इसमें कहीं दो राय सींच देती है जमीन को। इसमें कहीं कुछ जमीन उसी में और है जो वहाँ दोनों फसल होता है। अच्छा, ठीक है। यानी कि मिक्स्ड जमीन। मिक्स जमीन। कुछ बंजर, कहीं पे एक फसल और कहीं पे 2 फसल। पीछे आम के बागान वगैरह भी नजर आ रहे हैं। जी। तो 10 लाख पेड़ हैं यहाँ? नहीं, 10 लाख पेड़ होना भी कम होता है क्या? 10 लाख पेड़ बोला जा रहा है 10 लाख। देखिए, अब हमको अगर आपकी निंदा करना है, अडानी को मिल गया इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, अब मोदी को गाली देना है तो हम तो कुछ तो कहेंगे ना। तो रॉबर्ट वाड्रा को जमीन मिला होता तो दर्द नहीं होता? उस पर कुछ नहीं बोल रहा है लोग। रॉबर्ट वाड्रा को जो जमीन मिला उस पर उन लोग बीजेपी वाले बोलते हैं ना। अरे तो गलत हुआ है तो बोलेंगे नहीं। अच्छा। रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार का दामाद है और गलत तरीके से यहाँ क्या गलत हुआ है? गवर्नमेंट एक्वायर की, गवर्नमेंट किसान को रुपया दिया, गवर्नमेंट ने एक तय किया था कि जो बिहार में प्लांट लगाएगा हम 1 रुपये में जमीन देंगे और वो हमारे यहाँ प्लांट लीज पे वो प्लांट लगावे, ताकि यहाँ बहुत बेरोजगारी है।
लोगों को रोजगार मिले। हमारे बच्चे जो गुजरात, दिल्ली, पंजाब जाते हैं कमाने, परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, आज यहाँ कम से कम अपने बच्चे परिवार के साथ तो रहेंगे। रोजगार, लोगों को रोजगार, गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि लोगों को रोजगार मिले। पेमेंट लगभग सबको हुआ है, कुछ पेमेंट विवाद के कारण रुका हुआ है। कैसा विवाद? अब मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पिता के नाम से जमीन है, ठीक है, और मेरे पिताजी गुजर गए, तो गुजर गए तो अब हमको वो क्या बना कर सक्सेशन सर्टिफिकेट, अच्छा, कि मैं उत्तराधिकारी, हाँ, सक्सेशन सर्टिफिकेट अब बहन से लिखवाइए, उससे लिखवाए, तब बहन के पास जाइए तो वो अलग विवाद खड़ा करके रखी हुई है। पारिवारिक विवाद की वजह से कुछ पेमेंट अटकी हुआ है, ये कारण है। क्या अडानी के पावर प्लांट यहाँ बनने से आप लोग खुश हैं? मतलब पावर प्लांट बनने से खुश है, अडानी का बने या किसी का ही बने? देखिए, किसी का भी पावर प्लांट बने, हमें अडानी और फलाने से मतलब नहीं है। यहाँ विकास हो रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, इस इलाके का तकदीर और तस्वीर बदलेगा, इस बात के लिए हम लोगों को खुशी है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, पावर प्लांट कैसे तकदीर बदलेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है, आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा है कि आप लोग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं इस चीज़ को लेके कि पावर प्लांट से विकास होगा? अब मैं बता दूं, पावर प्लांट में अडानी यहाँ चाहे जो भी कंपनी लगावे, अडानी लगा रहे हैं, जो अब मान लीजिए अडानी जी लगा रहे हैं, तो काम लेबर का भी तो मिलेगा लोगों को। चाय की दुकान अगर सड़क पे खोल के रखेगा तो वो भी 10 रुपया कमाएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? अडानी अपने से छड़ सीमेंट तो बांधने आएंगे नहीं हैं? लेबर, मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ के लोगों को ही न मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो इन्होंने बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि ये जो ज़मीन अभी आपको नज़र आ रही है ये भविष्य का पावर प्लांट है। जब ये भविष्य का पावर प्लांट बनेगा तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि पावर प्लांट बनाने के लिए लगभग 15,000 लोगों की ज़रूरत होगी जो 3 सालों तक पूर्णतः प्रतिदिन रोजगार प्राप्त करेंगे और फिर इसके संचालन के लिए 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये रोजगार नियमित रूप से चलता रहेगा। फिलहाल कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, कहीं और फैक्ट्री लगती है, कहीं और इंडस्ट्री लगती है तो कोई समस्या नहीं है, बिहार में इंडस्ट्री लगती है तो तुरंत विरोध क्यों होने लग जाता है? विरोध हमारे समझ से तो वैसा कुछ विरोध है नहीं। राजद विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है, सारी विपक्षी विरोधी का तो काम ही है कि विरोध जब तक नहीं करेगा तो राजनीति कैसे उसका चमकेगा। विरोधी का तो काम है कि भाई उंगली उठाना है। लेकिन इससे बिहार तो पीछे रह जाएगा। बिहार इससे कहीं पीछे नहीं हट रहा। अगर ये प्लांट नहीं बनेगा तो फिर आपका क्षेत्र बिल्कुल बनेगा। जिस पंचायत में आप सर्वे, उस पंचायत का मैं सरपंच हूँ, 80% जमीन हमारे पंचायत का गया है, कहीं कोई आपको विरोध नहीं। अब 1-2 आदमी अगर विरोध कर रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि प्लांट नहीं लगेगा, प्लांट बिल्कुल लगेगा। हम लोग प्लांट के समर्थन में हैं, ऐसा बात थोड़ी है। क्यों कांग्रेस और राजद जो है तुरंत ही इस चीज के विरोध में आ गई है? क्यों पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो कह रहा है कि बिहार की ये जमीन अडानी को बेच दी गई? देखिए, ऐसा है ना कि वो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं, बिहार को लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। अच्छा, आपके जैसे बोला गया 10 लाख पेड़ कट रहे हैं। आप सर्वे करने आए हैं, देख लीजिए यहाँ 10 लाख पेड़ है कहाँ? ये तो बुड़बक बनाया जा रहा है बिहारी को। अगर बिहारी यहाँ रुक जाएंगे तो दिल्ली, बम्बई सब में से बिहारी मिलेगा नहीं। लोग यहाँ काम करने लगेंगे, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का सेवा करेंगे और यहाँ रहेंगे, यहाँ सेवा करें। इसलिए प्लांट लगनी चाहिए। यहाँ सारे लोग की मांग है कि यहाँ से लोग जो जा रहे हैं तो वहाँ बड़े बड़े नेता हैं, अपना एसी में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि बिहार का लोग आ रहा है तो यहाँ कमा के दे रहा है, हम ऐश कर रहे हैं। विपक्षी इसलिए सोच रहा है कि बिहारी यहाँ से नहीं। अब बूढ़े माँ बाप है, वो बेचारे का स्थिति खराब, वो बेचारे दिल्ली में कमा रहा है, बम्बई में कमा रहा है, गुजरात में कमा, जो भी जहाँ भी, और यहाँ माँ का तबीयत खराब है। तो हर माँ सोच रही है, रोज हम लोग को 10-20 आदमी पूछ रहा है कि बेटा कब से प्लांट चालू होगा। गांव-गांव से लोग पूछ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, बात हो रही है कि बेटा जल्दी चालू हो जाए, हम लोग 100 शरीर यहाँ रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा, कम से कम यहाँ जिएंगे, खाएंगे और प्लांट लगे। हर आदमी की इच्छा ये है। इन भाई साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर सरकार संज्ञान भी ले कि जिन किसानों की आपने ज़मीन ली है उनमें से कम परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार ज़रूर मिले। और शायद अगर ये बात हो जाएगी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक कहानी भी आपको स्मरण में रहनी चाहिए। जब टाटा नैनो का प्लांट बंगाल में लगने वाला था तो ये वायदा किया गया था, लेकिन उस वक्त विपक्ष की नेता और अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के साथ उस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया कि टाटा नैनो को अपना बना बनाया प्लांट छोड़कर गुजरात जाना पड़ा और गुजरात में फिर उन्होंने नया प्लांट लगाया। फर्क क्या पड़ा? बंगाल को ऑटोमोबाइल सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से
एक भी रुपए का रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ और गुजरात को आज उसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। अपने आप में बड़ी चीज है ना कि जब सेज को केरल में, कैपेजिमिनी को आईटी पार्क बनाने के लिए तमिलनाडु में 1 ही रुपए के दर पे जमीन दी जाती है, तब कोई समस्या नहीं है, तब वो जमीनें बेची नहीं जाती हैं क्योंकि उस राज्य में डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन जब बिहार में एनटीपीसी प्लांट लगाने की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि क्या बिहारी मजदूर ही बने रहे, इस चीज़ की नीयत देश की विपक्ष की ज़्यादा हमको नजर आती है। और इधर हम लोगों से और हाँ जी क्या कह रहे ऐसा है ना कि किसान रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग के बच्चे की यहाँ नौकरी होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ऐसा अभी तो आपको हमने भी तो यही कहा कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लोकल ही लोग रहे, किसान के बच्चा रहे, मजदूर के बच्चे यहाँ लोकल लोग रहे, तब ना दिल्ली बम्बई नहीं जाएंगे लोग। ये रिक्वेस्ट है, जबरदस्ती नहीं है कि हमारा बेटा के ही होना चाहिए। लेकिन ये रिक्वेस्ट जायज़ है। मेरा ये मानना है कि जिसने ज़मीन दी है उनको मिलना चाहिए। पहले भी जब डालमिया नगर वगैरह जब बना था तो उस तरीके की चीज़ें रही थी। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? शिवानंद कुंवर। शिवानंद जी, इतना जो आप लोग प्रदूषण करेंगे, इतना सब कट जाएगा तो इससे तो आपका जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट बनने से। अभी देखिए कितना ये पेड़ कट ही ना रही, खजूर का पेड़ है। अच्छा ये बरसाती सब जंगल है, कहीं पेड़ है ही नहीं। अच्छा हम लोग काफी खुश हैं कि यहाँ पावर प्लांट लगे, हाँ, रोजगार मिले। इसको आप पेड़ बोलते हैं, खजूर के गाछ पर लगाइए कैमरा, ये अपने जन्मता है गाछ। अच्छा ऐसा बरसाती जंगल है, देखिए। पीछे हमको आम भी दिख रहा है। अरे 2-4 गो आम देख रहे हैं, बाद में लगा। 12 के बाद ही पेड़ लगी हुई है। बाद में ये लगा। नौगच्छी हम लोग बोलते हैं, गांव देहात में नौगच्छी। उसके बाद आम खाने ये आप सर्वे कराइए, 8 साल 9 साल की पेड़ है मात्र। कोई पेड़ नहीं। ये सरकार लेने के बाद की पेड़ है। खाली जमीन है। हाँ, ये पेड़ पुराना नहीं है, नया पेड़ है। हुआ क्या है कि किसान मान लीजिए 10 से आज 25 हो गया, 15 साल हो गए। 15 साल से किसान जो है उसका फसल खा रहा था। आम का बगीचा है तो वो बेच रहा था, अपने आखिर व्यापारी बेच रहा था, पैसा ले रहा था। व्यापारी मान लीजिए अगर जो किसान जिस व्यापारी को दे दिया अपना बगीचा तो उस व्यापारी ने खाद गोबर जो होता है घास पेड़ में दे दिया। तो अब जब गवर्नमेंट ले ली तब तो पैसा व्यापारी का भी गया। किसान भी जो बेच रहा था मुफ्त का, अरे मुफ्त का ही ना कहा जाए, जब गवर्नमेंट का पैसा ले लिए तो तुम मुफ्त में खा रहा था। जमीन के मालिक आप नहीं रहे। मालिक हम नहीं है। अब इस बात को लेके भी उन लोगों को तकलीफ है। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ ये भी है। तो भाई मान लीजिए अब गवर्नमेंट आपको पैसा दे दी तो आपको तो जमीन उसी समय छोड़ देना चाहिए। वो लोग 10 के बाद कुछ लोग देखे कि चलो अब प्लांट रुक गया तो फिर पेड़ पौधा लगा दिए। आज वो 15 साल में पेड़ फलदार हो गया। समझ गया मेरी बात? समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन उसका पैसा सरकार पहले ही जो दे चुकी थी, उस जिस जमीन पे पेड़ लगा है उसका मालिक अभी फिलहाल सरकार ही है और कागजों में देखा। बिल्कुल। एक और भाई साहब है हमारे साथ, नाम क्या हुआ आपका? अशोक कुमार पांडे। कभी दिल्ली मुंबई नौकरी करने गए हैं? कभी नहीं। कभी नहीं गए, हमेशा यहीं रहे। जी खूब खेती होगी फिर। हाँ हाँ, खेती हो रहा है। लेकिन अब सरकार जो खेती वाली ज़मीन है वो छीन के ऐसे प्लांट बनवा रही है, अडानी को बेच दे रही है। बड़ा दुख होता होगा आपको तो। ना ना, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा ये तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, इनके रीजन में भी हमारा जमीन गया है 4 लेन में, बगल में हम महेशराम के रहने वाले हैं। अभी देखिए 4 लेन यहाँ से मतलब मोकामा तक बन रहा है। विकास ही विकास है। इसके बाद इसके पहले कांग्रेस सरकार हमारी जमीन ली है नहर में, हमारी नहीं पूरे किसान की। 1989-90 का बात बोल रहे हैं। आज तक किसी किसान को बढ़िया से पेमेंट नहीं हुआ और ना नहर बना ना पानी आया किसान के खेत में। यही घोटाला कांग्रेस करके बैठा है। वो अपना छिपाने के लिए इसको रोक रहा है। नहीं तो उस पर मोदी जी को हम हाथ जोड़ते हैं, वो हमारे भगवान है और इसको जांच करें। नहर वाले की? हाँ, नहर वाली की जांच करें कि इसमें कितना करोड़ कितना अरबों घोटाला हुआ कांग्रेस का। और आप जाके देखिए, आप दिल्ली से आए हैं, दिखाइए मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, ये सब जाके दिखाइए कि भाई कांग्रेस के रीजन में किसान रो रहे हैं और किसान मर रहे हैं, आज तक नहर में पानी नहीं आया। अच्छा हाँ, उसी टाइम का बना? उसी टाइम का बना है। और इसका मुआवजा आया? किसका? इस जमीन का? इस सब का मुआवजा मिला है। इधर खजूर का पेड़ है, इधर कुछ आम का पेड़ है, बीच में लगा दिया। इस सरकार का कुछ एथी रह गया जो मतलब उसमें ये नहीं अपने कब्जा में लिए। नेताजी कब्जा में रहता थी, लोग काहे बोलते, बाउंड्री घेर के अपने अंडर में ये रसीद कट रहा था, सरकार के अंडर में आ जाता ज़मीन। सरकार मान लीजिए इसमें हॉस्पिटल बनेगा, बगल में स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन रहा है। अभी यहाँ
निशिकांत दुबे जी ला रहे हैं, आपका ये लाए हैं, इधर से बटेश्वर कटारिया रेल पुल सह सड़क पुल बन रहा है, फिर पीरपैंती में आ रहा है। यहाँ तो विकास का गंगा बह रहा है। ऐसा आज तक विकास हम लोग देखे कहाँ है। इस विकास से खुश हैं आप लोग? एकदम बहुत खुश है। पूरा पीरपैंती इधर चलते हैं सर, आपका नाम क्या हुआ? ऋषिकेश सिंह क्या नाम है। इधर मुझे एक बात बताइए, कुछ हमने देखा कुछ मीडिया पोर्टल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, उस मीडिया पोर्टल्स को रिपोर्ट करके विपक्ष के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच्चाई है इस पूरे रीजन की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ किसान वगैरह अभी भी हैं यहाँ पे, वो खेतों में आ रहे हैं, मतलब खाली ज़मीन पे आ रहे हैं, बकरियाँ वगैरह चरा रहे हैं, रोका तो नहीं जा रहा है, लेकिन भविष्य में जब ये प्लांट बन जाएगा तो ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाएगी। देखिए ऐसा है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक बियाडा की ज़मीन वर्षों से यूं ही पड़ी हुई है। अच्छा। रामजानीपुर के पास आज भी सरकार उसको, माने हम लगता है ना कि जब हम लोग कम उम्र के रहे होंगे तब से ही सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। अच्छा। लेकिन अधिग्रहण के बाद आज तक वहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं लग पाया, ड्यू टू बीच में सरकार एक बार प्रयास की लेकिन नहीं हुआ। इस बार पहली बार बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 ले आया है। उस नीति के तहत यदि, चूँकि हमारी नीतीश जी की सरकार ने यह घोषणा की है कि अब हम बिहार में ही अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा। अब 1 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे? खाली कृषि में तो होगा नहीं। हाँ। तो सरकार ने एक नीति लाई है कि यदि कोई 100 करोड़ रुपया लगाता है और 1000 लोगों को यहाँ रोजगार उपलब्ध कराता है तो उसको 10 एकड़ से 25 एकड़ भूमि हम फ्री में देंगे। अच्छा। ऐसा सरकार ने घोषणा कर दिया है। तो आज मान लीजिए इतना बड़ा 25,000 करोड़ रुपया यहाँ, 30,000 करोड़ रुपया यहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो सरकार तो अपनी नीति लाई ही है डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो जब सरकार की नीति आई है तो सब लोग चाह रहा है कि भाई जो बिहार के विषय में लोग कह रहा है कि जहाँ जाइए आज कहीं कुछ घटना घटती है तो वहाँ बिहार के ही मजदूर मारे जाते हैं, कम से कम घर में रहेंगे, उनको यहाँ का रोजगार मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए फिर क्या समस्या आ रही है? जब आईटी पार्क बनता है बेंगलोर में तब कोई समस्या नहीं आती है, जब क्या कहते हैं गुड़गांव साइबर सिटी बनती है तब कोई समस्या नहीं आती है, नोएडा डेवलप होता है तब कोई समस्या नहीं आती है, वहाँ पे भी तो किसान हैं। लेकिन बिहार में जैसे ही कोई भी कॉरपोरेट अंडर कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही झंडे बुलंद हो जाते हैं। एक चीज़ जानिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफ़ी सजग है। वह जान रही है कि यह जो अभी समय है राजनीति का समय है। विपक्ष इतना दिनों से आरोप लगाता है कि अडानी अडानी, अरे बगल में तो अडानी ने पावर प्लांट लगाया है आपको झारखंड में गोड्डा में, हैं? तो कहाँ उन्हीं के शासन में तो लगाया है, तो वहाँ उनको कोई आपत्ति नहीं है, हैं? अब बिहार में लग जाएगा तो यहाँ आपत्ति होगा। तो यह जानिए कि मोटा मोटी यहाँ भले लोग कोई अपना राजनीतिक ये कर लें, लेकिन आम आदमी जान रहा है कि जितना ये सब फेक चलाया जा रहा है, ये सब न्यूज़ धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। हाँ, किसानों की जो समस्याएं हैं वह सरकार के साथ है। तो सरकार के साथ बहुत से किसान जो हैं कोर्ट में भी गए हैं। जब मान लीजिए हो गया है तो आज कल कोर्ट कह देगी तो हो सके जो 20% का ब्याज सहित दे दे तो बेसी बढ़ के हो जाएगा, तो क्या तब तो दूसरा का पक्ष जो कम रहेगा वो कहेगा कि भाई हम भी पछताएंगे। हमारे भाई साहब जैसे बहुत लोग किसान उस समय इसी अथी में, देखिए नेते टाइप का आदमी जो है ना कि लड़ के हम चढ़ के ले लेंगे, उन्हीं लोगों का छूटा है। बाद बाकी जितना आम समझिए है ना कि जो एकदम साधारण लोग थे, भाई लीजिए जल्दी लीजिए, अरे भाई इसको बहस को मत आगे बढ़ाइए, ये आपस में एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, पहली बात इन लोगों ने ये चीज़ क्लियर की है, 30 एकड़ वाले किसान हैं, बाकी सबके छोटी छोटी खेती है। और वहाँ पे भी जो लोग हमें मिले थे अलग से गाँव में कि यहाँ पे 10 लाख पेड़ नहीं है। उस समय में जो गिनती की गई थी तो 12,000 कुछ पेड़ थे, 12,000 कुछ पेड़ थे, यही सही बोल रहा हूँ, 12,500 के आसपास पेड़ थे, 10,050, माफ़ कीजिएगा। जब सर्वेक्षण किया गया था तो 10,050 पेड़ थे। तो अब ये नए पेड़ कहाँ से आ गए? दरअसल सरकार ने जब इसकी बाउंड्री करवाई तो कुछ विवाद पैदा हुआ। उस विवाद के कारण ये बाउंड्री पूरी तरीके से बने नहीं। तो किसानों ने यहाँ पे खेती करना, पेड़ लगाना सब
जारी रखा, जबकि उन्हें पैसा मिल चुका था, वो अपनी ज़मीन बेच चुके थे। इन 15 सालों में वो पेड़ इतने फलदार हो गए हैं कि अब उन पेड़ों की संख्या भी इन पेड़ों के साथ जोड़ के बता दी जा रही है। अब पेड़ तो पेड़ हैं, चाहे वो पहले लगे हों या बाद में, तो क्या फिर भी संख्या इतनी पहुंचती है? तो जवाब है नहीं। संख्या 20 या 22 हज़ार के आसपास ही पहुंचती है। ये 10,050 पेड़ लगभग 100 वर्षों में लगे थे, तो अगर हम 15 वर्ष मान लें तो 15 वर्षों में 10,000 से अधिक पेड़ नहीं लगे होंगे। दूसरी चीज़ ये, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर 20,000 पेड़ ही कटेंगे तो वो कटना गलत है। उनकी जगह पे क्या किया जा रहा है? तो 100 एकड़ के अंदर एक फॉरेस्ट तैयार किया जाएगा। ये फॉरेस्ट कुछ उसी टेक्नोलॉजी का है जिस टेक्नोलॉजी के फॉरेस्ट टोयोटा क्रिएट करता है। आप जाके गूगल कीजिए तो आपको पता चलेगा, टोयोटा जहाँ भी अपना प्लांट बनाता है वहाँ एक हिस्से में एक डीप फॉरेस्ट क्रिएट करता है। वो डीप फॉरेस्ट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन को रोकते हैं। तो जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट तैयार किया जाएगा वहाँ पे एक 100 एकड़ के इलाके में इस तरीके का डीप फॉरेस्ट भी क्रिएट किया जाएगा। तो ये जो मिथ है ये भी टूटना बेहद ज़रूरी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आखिर किसानों को बरगलाया क्यों जा रहा है? ये सारा का सारा मुद्दा जो है 2011-12 का है। तब यहाँ पे बिहार सरकार थी जिसने भूमि अधिग्रहण किया और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। भूमि अधिग्रहण के दौरान ही पैसे दे दिए गए। अब चूंकि इस चीज़ का शिलान्यास कर दिया गया है और 3 साल में ये टारगेट रखा गया है कि ये थर्मल पावर प्लांट बन जाएगा, ऐसे में चुनाव में ये मुद्दा इस पूरे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसे में अगर ये थर्मल पावर प्लांट नहीं बनेगा तो एक तो बिहार के विकास की गति रुकेगी और इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी लिया जा सकेगा। क्या मोटा मोटी मैंने सही बात बोली है या गलत बात? नहीं, आप तो बहुत अच्छे बात बारे। 1 रुपया में आखिरकार क्या मिलता है? एक माचिस की डिब्बी और शायद चॉकलेट? नहीं, बिहार में 1 रुपये में अडानी को जमीन भी मिलती है, वो भी 1050 एकड़ के लगभग। किसान बताते हैं 1020 एकड़। इस 1 रुपये के कारण देश में बहुत विवाद पैदा है। लेकिन इस 1 रुपये की कहानी भी सुन लीजिए। ये 1 रुपये में अडानी को जमीन नहीं मिलती है। इस 1 रुपये में बिहार सरकार को मिलता है 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जो एक थर्मल पावर प्लांट के रूप में यहां इस भूमि पर आपको नजर आएगा, जो पैदा करेगा 2400 मेगावाट बिजली। ये 2400 मेगावाट बिजली बिहार को न केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि वो नया बिहार जहां फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्रीज लगेंगी, इथेनॉल की फैक्ट्रीज लगेंगी, उनको भी बराबर बिजली प्रोवाइड करेंगी। इस 1 रुपये में केरला में सेज आया था। इस 1 रुपये में तमिलनाडु में आईटी इंडस्ट्री आई थी। इस 1 रुपये के कारण बेंगलुरु बना था आईटी हब। इस 1 रुपये के कारण गुजरात को मिलता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। बस इस 1 रुपये का दर्द कांग्रेस को, राजद को यहां होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिहार नया बिहार बने। जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में छोड़ा था, 2005 में बिहार की बिजली की खपत कुल 707 मेगावाट थी और आज बिहार की बिजली की खपत 8,500 मेगावाट है। 2005 से अब तक में बिहार में बिजली के उपभोक्ता 12 गुना बढ़ गए हैं। बिहार अपनी बिजली खुद पैदा कर ले रहा है, क्योंकि बिहार के पास आज उतने एनटीपीसी प्लांट्स मौजूद हैं। पहले बिहार में बिजली आना खबर होता था। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में जितने घंटे एक सप्ताह में बिजली जाती थी, बिहार के गांव और शहरों में उतने घंटे बिजली आती थी। लेकिन आज इस नए बिहार में बिजली जाना खबर बनती है। क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर इस वक्त बिजली 20 से 22 घंटे रहती है। अब बिहार में जब ये नया एनटीपीसी प्लांट तैयार होगा तो बिहार न केवल अपनी बिजली की पूरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, व्यापारिक ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि इस बिजली को बेचेगा और इस बिजली से बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। ये ज़मीन बेची नहीं गई है, 33 साल की लीज पर दी गई है। इस ज़मीन का स्वामित्व हमेशा बिहार सरकार के पास रहेगा। लेकिन चूंकि इसमें अडानी इन्वॉल्व है, जबकि 4 और कंपनियों ने कोट किया था, तो इसलिए विपक्ष को मिल गया है एक मुद्दा। विपक्ष नहीं चाहता कि बिहार के लोग बिहार के अंदर रोजगार प्राप्त कर सकें,
क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो पंजाब से किस भैया को भगाएंगे, अगर ऐसा होगा तो तमिलनाडु में किस बिहारी को प्रताड़ित किया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो देश के अन्य राज्यों में उनके घरों में राजमिस्त्री का काम कौन करेगा, उनके घरों की सफाई कौन करेगा। वो चाहते हैं कि बिहार जैसा 30 वर्ष पहले था वैसा ही बना रहे, इसलिए अडानी के इस पावर प्लांट का विरोध किया जा रहा है। तो अब आपको तय करना है कि इस 1 रुपए से, जी हां, सिर्फ इस 1 रुपए से आपको नए बिहार की तकदीर लिखनी है या इस 1 रुपए को अपने हाथ में रखकर बिहार की वही छवि बनाए रखनी है जो आपके अधिकतर नेता सोचते हैं। बिहारी मतलब भिखारी।